गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 14 जनवरी दिन मंगलवार की सुबह से लेकर रात तक के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सुबह सबसे पहले उठकर मैंने पूरे घर में जो है सफाई से झाड़ू को लगा लिया था, पोछा लगा लिया था। आज मेरा एकादशी का व्रत भी है, तो जो है सारे काम ख़त्म जल्दी जल्दी कर लिए थे। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लेकिन आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। कल मैंने गेहूं भी धुले हुए थे, कई दिनों से पड़े हुए थे धुलने के लिए। मौसम अब थोड़ा सा ठीक हुआ था, तो मैंने ये सब काम कर लिए थे एक्स्ट्रा। और कल मैंने साफ़ सफाई भी सारी कर ली थी, क्योंकि आज मेरा व्रत था। तो आज मुझे ज़्यादा काम नहीं थे, बस झाड़ू लगा कर नहा लिया था झाड़ू पोछा करके। उसके बाद जो है पूरे घर में ढंग से झाड़ू पोछा लगा लिया था। और सर्दियों में थोड़ा सा काम अधिक हो जाता है, क्योंकि जैसे कि उलन कपड़े हो गए, दरियाँ हो गई हैं, या जो है डोरमेट और ज़्यादा ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घरों में जो है चप्पल नहीं पहन कर रहते हैं अंदर कमरों में, और घर के बाहर ही हम चप्पल उतार देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये उलन कपड़े जैसे डोरमेट हो गई, दरियाँ हो गई, ज़्यादा ही हो जाती हैं। गर्मियों में इतना नहीं होता है, क्योंकि पैर नंगे रहते हैं तो ठंडक नहीं लगती है, लेकिन सर्दियों में अगर नंगे पैर आप फर्श पे चलिए तो ठंडक लगने लगती है। तो इस वजह से जो है मैं जो है चारों तरफ मैं दरिया डालती हूँ, और उनको फिर महीने में 2 बार धुल उल भी लेती हूँ। और इधर देखिए मैंने सभी रूम में झाड़ू लगा लिया था। ये मंदिर वाला मेरा रूम था, तो यहाँ पर भी मैं आ गई थी, और यहाँ पर भी मैंने दरी डाल रखी है, क्योंकि बच्चे हैं खेलते रहते हैं, तो इसको भी झाड़ लिया था सफाई से। उसके बाद फिर जो है मैंने पूरे कमरे में ढंग से झाड़ू पोछा लगा दिया था। और जो है बाहर बालकनी में हो गए, और बरांडे वरांडे में भी पोछा ओछा मैंने ढंग से लगा लिया था। पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि अकेले सब काम करना रहता है। तो फिर नहा लिया था, नहा कर आकर अपने घर के मंदिर में मैंने आज पूजा कर ली थी। सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था हल्के गुनगुने। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा दे दिया था, और फिर जो है मंदिर में आकर जो है सभी देवी देवताओं को मैंने जो है पोंछ लिया था। और अपने शिवलिंग पर भी मैं रोज़ जलाभिषेक करती हूँ। मैंने छोटी सी शिवलिंग रखी हुई है, और उस पर मैं रोज़ डेली जलाभिषेक करती हूँ गंगा जल से, और उसी पे चावल मैं चढ़ा देती हूँ। कहते हैं कि शिवलिंग पर जलाभिषेक और चढ़ाने से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं मंदिर रोज़ नहीं जा पाती हूँ, तो इस वजह से अपने घर के मंदिर में ही सारे काम कर लेती हूँ। तो आज एकादशी था, तो मैंने देखिए पूजा की थी, तो थोड़ा सा वीडियो इसका भी शूट कर लिया था। आज जो है एकादशी वाले दिन थोड़ा सा काम अधिक हो जाते हैं, क्योंकि पूजा थोड़ी देर तक होती है, और पाठ वाठ भी मुझे करने रहते हैं। और बच्चों का खाना हस्बैंड जी का अलग बनता है, और व्रत का खाना मैं अलग बनाती हूँ, तो थोड़े से काम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। ये तो हम अपनी मर्ज़ी से हम लोग व्रत और पूजा पाठ करते हैं, इसमें कोई जो है आपको कहता नहीं है। आपका मन करे तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर देखिए लड्डू गोपाल जी की भी मैंने पूजा आरती कर ली थी, और अपनी तुलसी जी में भी आज मैंने सुबह दीपक और जो है ये कुमकुम उमकुम लगा दिया था, और कलावा रूपी वस्त्र पहना दिया था, आरती कर ली थी। और हमारे यहाँ बंदर बहुत आ जाते हैं, तो उसी को मैं देख रही थी, बंदर तो नहीं आ गए हैं कहीं। फिर इधर आ गई थी बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए मैंने जो है नाश्ता बना लिया था। आज नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि जो है मेरा व्रत था, और फिर जो है डबल डबल बहुत सारे काम हो जाते हैं, और बच्चे लोग ढंग से खाना खाते भी नहीं, तो इन लोगों को नमकीन पराठा ही बना दिया था दोनों बच्चों को। और हस्बैंड जी को बैगन का भरता बना दिया था बिना लहसुन प्याज का। एकादशी के दिन मैं खाना बनाती हूँ सुबह से लेकर रात तक, तो वही मैंने खाना बना लिया था। जब तक चल रहा है, जब तक कर रहे हैं, देखते हैं कब तक। लेकिन पूरा जोर है कि जो है पूरा मन करता है कि जो है कभी भी लहसुन प्याज का खाना एकादशी वाले दिन ना बनाएं हम। तो इधर देखिए लहसुन प्याज का खाना आज नहीं बनाया था, और बच्चों को जो है ये मैंने दे दिया था नमकीन पराठा और चाय। फिर हस्बैंड जी के लिए मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। आज चाय उन्होंने पहले ही पी ली थी, और उसके बाद फिर जो है ये रोटियां मैंने बना दी थी। उनको थोड़ी सी मेडिसिन सुबह लेनी रहती है, तो ये थोड़ा सा खाना खाकर ही जो है मेडिसिन लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने जो है ये सब बना कर दे दिया था, हस्बैंड जी को भी दे दिया था खाना। फिर इधर गैस वैस साफ़ कर ली थी। अब मैं अपना जो मुझे चाय के साथ में मैं जो खाऊंगी, वो मैंने आलू आलू तो वो बना रही थी। तो इसके पहले मैंने किचन को पूरा कायदे से साफ़ वाफ़ कर लिया था, क्योंकि व्रत है, तो व्रत में थोड़ा सा सफाई से काम करिए तो सही रहता है। तो इधर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी, और गैस ऑन कर दिया था। इसमें मैंने व्रत वाला घी डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च और आलू को डालकर फ्राई कर लिया था। और इसमें फिर थोड़ा सा मैंने जो है धनिया पत्ता भी डाल लिया था, और काफ़ी देर तक इसको भून कर पकाया था, तो काफ़ी अच्छे टेस्टी बन जाते हैं। और फिर मेरी चाय भी बन गई थी।
फिर मैंने व्रत वाले आलू और चाय इसी को दोपहर के खाने में खाया हुआ था। बिना चाय के आलू मैं नहीं खा पाती हूँ, सूखे सूखे से मुझे लगते हैं, तो मैं चाय ज़रूर बना लेती हूँ साथ में। और मेरी चाय कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और पूरा कप भर गया था। ये कॉफ़ी मग वाला कप है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चाय आती। फिर इधर मैंने मशीन में जो कपड़े लगाए हुए थे वो भी धुल रहे थे, साथ के साथ मेरे कपड़े धुल गए थे। तो फिर मैं छत पर धूप में चली गई थी। मैंने गेहूं को भी फैला दिया था पूरा, कल धुले हुए थे 13 तारीख को, तो ये 14 तारीख है आज, तो मैंने सारे कपड़ों को भी फैला दिया था धूप में। आजकल धूप तो काफ़ी अच्छी निकल रही है और जो है कपड़े भी फ़ौरन सूख ही जाते हैं, ड्रायर अगर कर दीजिए तो गेहूं फैला दिए थे, कपड़े भी सारे धुलकर फैला दिए थे धूप में। और ये फिर मैं कहीं चली गई थी काम से थोड़ा सा मार्केट, फिर उसके बाद लौट कर जब मैं आई थी तो फिर ये शाम का टाइम हो गया था। तो बच्चों ने बोला था कि कुछ वहाँ से मार्केट से लेके आइएगा, तो मैंने समोसे ले लिए थे और चाय बना ली थी। बच्चों ने समोसे और चाय खा पी लिया था और मैंने खाली चाय ली थी। अभी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था तो इस वजह से जो है मैंने खाली चाय ही पी ली थी। और इधर देखिए जो है चाय में मैं अदरक डाल रही थी। आजकल ठंडियों में बिना अदरक के चाय तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और जो है चाय में अदरक थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे थोड़ी अच्छी लगती है पीने में। और जो है उसके बाद फिर देखिए मेरी चाय बन रही थी, तो इधर मैंने समोसे बच्चों को दे दिए थे और इधर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही पापड़ खाली खा लूँगा, तो मैंने उनके पापड़ ऐसे ही खाली गैस पर गर्म कर दिए थे और उनकी चाय निकाल दी थी और उनको भी एक समोसा मैंने दे दिया था। और उसके बाद फिर जो है कि हस्बैंड जी की चाय हो गई थी। बच्चों को चाय अभी नहीं दी हुई है, उनको समोसे और चाय मैं समोसे पहले ही दे दिए थे। बेटा कह रहा था मैं चाय नहीं पीऊँगा, बेटी को चाय मैंने दे दी थी। इधर अपनी चाय निकाल ली थी और बेटी की चाय, दोनों लोगों की चाय मैंने निकाल ली थी। आज मैंने ग्लास में चाय ली हुई थी और जो है व्रत में अधिकतर मैं ग्लास में ही चाय लेती हूँ, कभी कदार ऐसा हो गया कि कॉफ़ी मग में ले लेती हूँ। और फिर इधर ये शाम का रात का वीडियो था। आज रात में मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया हुआ था क्योंकि सब खाना रखा हुआ था और व्रत है मेरा तो बच ही जाता, तो जो दोपहर में खाना बनाया था वही सब लोगों ने खा लिया था। और ये रात के और बर्तन निकले हुए थे, वही चाय वाय के थे और सारे बर्तन थे जो आलू आलू के थे दोपहर के, तो कहीं चली गई थी इस वजह से जो है नहीं धुल पाई थी। तो अभी शाम को मैंने सारे बर्तन वर्तन धुल लिए थे। तो कहीं चले जाइए तो काम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। ये काम मैं वैसे दोपहर में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे शाम हो गई थी और फिर उसके बाद जो है मैंने ये सारे काम ख़त्म कर लिए थे। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।